साथियों नमस्कार। साथियों यदि आपके सिर में दर्द बना रहता है, चक्कर आता है, सनसनाहट होता है या सीने में आपको दर्द होता है, तो आप अलर्ट हो जाइए। क्योंकि कोरोना के बाद से ऐसे सिम्पटम देखे जा रहे हैं और कई मामलों में तो लोगों की जान चली जा रही है। हाल ही में कोविशील्ड का जो टीका लगा है, उसके बाद से बताया जाता है कि ऐसे सिम्पटम अधिक आ रहे हैं और ब्रिटेन में एक खुलासा हुआ है, जो कंपनी थी कोविशील्ड बनाने वाली, उसने खुद स्वीकार किया है कि टीका लगने के बाद जो है इसके कुछ साइड इफेक्ट आ रहे हैं, कुछ मामलों में ये जानलेवा हो सकता है। तो आप अलर्ट हो जाइए। आपको यदि ये लक्षण आ रहे हैं, आपको कुछ ऐसा लग रहा है, तो अलर्ट हो जाइए। हम बताएंगे आपको करना क्या है, कैसे आप अपना जान और जीवन बचा सकते हैं, दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले बता दूं आपको कि यदि आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं कि आपके सीने में दर्द आ रहा है, चुभन हो रही है, सनसनाहट हो रही है, चक्कर आ रहा है, सिर में दर्द बना रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, सांस फूल रही है, थोड़ा चलने पर ही अब थक जा रहे हैं, तो सबसे पहले काम आप ये करिए कि सबसे पहले आप अपने ब्लड की जांच कराइए। ब्लड की जांच में आपको क्या करना है, उसमें आपको सबसे पहले काम करना है, कोलेस्ट्रॉल की जांच कराना है। कोलेस्ट्रॉल जांच कराएंगे आप, उसके बाद एलएफटी यानी लीवर की जांच कराना है। ये दो महत्वपूर्ण जांचें आपको कराना है और देखना है कि आप कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते हैं तो आपका उसमें कोलेस्ट्रॉल कितना है। तो साथियों जो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होता है वह 130 से 200 mg तक होता है। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल 200 या उससे अधिक पहुंच गया है या 150 या 250 है, तो आप अलर्ट हो जाइए। आप अपने खान पान पर ध्यान देना शुरू कर दिए। कुछ चीज़ों जो चीज़ें हम परहेज करना है उसको आप ध्यान दीजिए। कोलेस्ट्रॉल बहुत मस्ट है, क्योंकि कोरोना के बाद से लोगों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ने ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिसके बाद हार्ट अटैक हो जा रहा है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और कोलेस्ट्रॉल में आपको देखना क्या है, एचडीएल और एलडीएल दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। जो एचडीएल है वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो एलडीएल होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो एचडीएल में जो है 35 से जो है 80 mg होना चाहिए और एलडीएल जो है 15 से 160 mg होना चाहिए। तो ये जो बॉर्डर लाइन खींचा गया है, जो सर्वाधिक है उससे कम होगा तो आपको राहत वाली सांस है, लेकिन जैसे वो बॉर्डर पर पहुंचता है या उसे क्रॉस कर जाता है, आप तुरंत अपने खान पान पर ध्यान दीजिए और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करिए। और दवाएं जो लीजिए आप बहुत सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि दवाओं का भी साइड इफेक्ट हो रहा है। आपको करना क्या है, ये तो कोलेस्ट्रॉल की जांच होगी। कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, जब रक्त में जो फैट है अधिक मात्रा हो जाती है और ब्लड का सर्कुलेशन ठीक से नहीं हो पाता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल जो है ब्लड को रोकता है। मतलब एक तरह से फैट होता है जो मस्तिष्क में हार्ट में ब्लड को नहीं सप्लाई ठीक से पाती है, तो वो दिक्कत होती है हार्ट अटैक की और ब्रेन हेमरेज की दिक्कत आती है। दूसरी बात है एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि कोरोना के समय बहुत सी दवाइयां लोग ली थी, लीवर जो इफेक्ट हुआ था वो कैसे आपको देखना है अभी जान लीजिए। जो लीवर टेस्ट करना है उसमें एसजीओटी और एसजीपीटी होता है। एसजीपीटी जो है 5 से 40 IUL होना चाहिए और एसजीओटी जो है 4 से 36 IUL होना चाहिए। यानी कि यदि 40 और 36 ये बॉर्डर लाइन जो क्रॉस कर गया है या क्रॉस करने वाला है, तो आप अलर्ट हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपके लीवर में दिक्कत आ रही है, आगे चल के आपको लीवर सोराइसिस भी हो सकता है। तो सबसे पहले आपको बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना होगा। उसके अलावा आपको एक और जांच करनी है जिसका नाम है, आप सब लोग जानते होंगे, प्लेटलेट। जब प्लेटलेट डाउन हो जाता है तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति की मौत भी हो जाती है। प्लेटलेट आपका जो है 1.5 लाख से 4 लाख होना चाहिए, इससे अधिक न बढ़ना चाहिए न इससे कम होना चाहिए। कम होने पर जो है 40 45 25 30 हज़ार होने पे आदमी की जान भी जा सकती है। तो सबसे पहले कुछ जरूरी बातें हैं, उसको जान लीजिए कि करना क्या है आपको। सबसे पहले आपको करना क्या है कि खान पान में ध्यान देना है और आपको शारीरिक श्रम करना है। यदि आप टहलने जा रहे हैं तो किसी साथी को लेकर जाइए, क्योंकि यदि आपके पास चेस्ट पेन हो रहा है तो कहीं ना कहीं दिक्कत आपको हार्ट अटैक की आ सकती है। और चलते वक्त टहलते वक्त पेन हो रहा है तो अपने साथी को किसी को साथ लेकर चलिए, ताकि रास्ते में कोई दिक्कत आए तो आपको संभाल सकें। तो ये बात हो गया। अब दूसरी बात यह है कि रोज प्रतिदिन आप नियम बना लीजिए कि सुबह सुबह खाली पेट 2 से 3 गिलास आपको पानी पीना है। हल्का गुनगुना पानी, गर्म नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पानी आपको पीना है। पानी शुद्ध पानी पीना है, आरओ का पानी आपको नहीं लेना है, उसमें कैल्शियम नहीं पाया जाता है, बहुत न्यून होता है उसमें। और दूसरी बात, आपको यदि ये दिक्कतें आ रही हैं, चेस्ट पेन हो रहा है, आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या फिर लीवर आपका कुछ डैमेज हो रहा है, कुछ गड़बड़ियाँ हैं, तो आपको हर 6 महीने से 1 साल में टेस्ट कराते रहना चाहिए। डॉक्टर से संपर्क करिए, योग डॉक्टर से, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर मिल जाएंगे आपको, उनसे संपर्क करिए। वो आपको बताएंगे कि आपको कब कब टेस्ट कराना है। टेस्ट करने के बाद पता चल जाता है कि आपके जो कोलेस्ट्रॉल है फिर घट रहा है कि बढ़ रहा है तो और ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि आपने जांच करा लिया, आपको पानी पी रहे हैं, और आपको एक काम और करना है कि जो है डिटॉक्स करने वाला लिक्विड लेना चाहिए। जैसे शरीर की जो गंदगी है
ब्लड की जो गंदगी है वो शरीर का जो मैल है वो बाहर आ जाए, इसके लिए करना है कि आपको सुबह-सुबह आपको नींबू और पानी उसमें थोड़ा-सा लहसुन डाल के उसको आप पी सकते हैं। यदि आप चाहें तो रोज़ जो है 2-3 लहसुन की कली जो है 15-20 दिन खा सकते हैं, फिर 15-20 दिन छोड़ सकते हैं, फिर खा सकते हैं। ऐसे आप बना करके खा सकते हैं, डॉक्टर की सलाह पर इसको आप कर सकते हैं। तो इससे होगा क्या कि आपका ब्लड पतला होगा, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो कहीं आपको ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत नहीं है। बीपी है तो भी आपको बीपी भी कंट्रोल करता है। और गर्मी का मौसम है तो आप प्याज खाना ना भूलिए, प्याज से भी प्याज जो है ब्लड थिनर का काम करता है, ब्लड भी आपका उससे पतला होगा, जिससे आपका जो है थक्का नहीं बनेगा और ब्लड जो है आसानी से आपके हार्ट तक, ब्रेन तक पहुँचता रहेगा। दूसरी बात, यदि आप काम करते हैं तो आप काम करते रहिए, शारीरिक श्रम ज़रूर करिए, रोज़ सुबह टहलिए और हल्का व्यायाम करिए, बहुत ज़ोर व्यायाम नहीं करना है। और यदि आपका वज़न अधिक है तो वज़न को कम करिए, वज़न ही आपका बड़ा दुश्मन है। और रात में जो है भोजन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लीजिए और भोजन करने के बाद कम से कम आधे घंटे आप टहलिए, इससे लीवर को जो है गति मिलती है, भोजन आसानी से पचता है, भोजन वेस्ट नहीं होता है। और दूसरी बात ये रखना है कि आपको सप्ताह में 1 दिन कम से कम व्रत रहना है, क्योंकि सिम्पटम आ रहे हैं तो खतरनाक है। जब व्रत रहेंगे तो आपका अंदर जो फैट है वो जलेगा और उसमें करना क्या है, आपको लिक्विड लेना है, या तो नींबू पानी आप ले सकते हैं या फिर किसी फल का जूस आप उसमें ले सकते हैं। और उसके बाद आपको करना क्या है, एक और बात का ध्यान देना है कि आपको खाने में अधिक से अधिक आपको सलाद लेना है। सलाद में करना क्या है आपको, आप उसमें प्याज, लहसुन, अदरक, मूली, गाजर, टमाटर, खीरा, ये सब उसमें सलाद में ले सकते हैं। आप जितना भोजन करते हैं कोशिश करिए कि आप उतना ही सलाद खाएँ, क्योंकि यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो यही एक अच्छा अवसर है कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए। हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाइए और तेल तो बिल्कुल ही यूज़ मत करिए। आप रिफाइंड ऑयल जो खाते हैं उसको छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। बाहर की चीज़ें समोसा, पकौड़ी, चाट, ये सब आप बंद कर दीजिए। जो फ़ास्ट फूड है उसको, बर्गर है, फ़ास्ट फूड है, उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा, आपके अंदर अनावश्यक चर्बी पैदा करेगा और फिर वही जाकर के आपके ब्लड के सर्कुलेशन को रोकेगा। तो ये चीज़ें हैं आपको करना है। अधिक से अधिक फल खाने का आप प्रयास करिए। ये तो मोटी-मोटी बातें हैं। आपको क्या नहीं खाना है, ये आपको बता दूँ आपको। आपको रिफाइंड ऑयल नहीं खाना है। रिफाइंड ऑयल या उससे चीज़ जो बनता है, जो खाद्य पदार्थ बनता है, उसको नहीं खाना है। आप देखिए उनकी चाय की दुकान में, मिठाई दुकान पे मिठाइयाँ बनती हैं रिफाइंड से, और समोसा, पकौड़ा, चाट, बर्गर, चाउमीन, ये सब रिफाइंड से तलते हैं लोग, उसको नहीं करना है, नहीं खाना है आपको। एकदम कसम खा लीजिए नहीं खाना है आपको। फिर आपको अंडा भी नहीं खाना, अंडा हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, अंडा भी नहीं खाना है आपको। अधिक तला भुना भी नहीं खाना है आपको, अधिक जो है मसाला नहीं खाना है आपको, रेड मीट नहीं खाना है, मुर्गे का मीट नहीं खाना है। दूध जो फैट वाला दूध है उसको आपको यूज़ नहीं करना है। यदि पैकेट का दूध का चाय पीते हैं तो उसको बंद कर दीजिए, वो आपको नहीं लेना है। और पाउच वाला दूध मिलता है उसको आपको नहीं लेना है। आपका जीवन आपका है, आपके जीवन पे बहुत से जीवन टिके होते हैं। आप, यदि आपके परिवार में कोई इस तरह की समस्या आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप सबसे पहले डॉक्टर के पास जाइए, जो योग डॉक्टर हैं अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में मिल जाएँगे, और वहाँ आपको दिखाइए। कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाँच कराने के लिए डॉक्टर बोलेंगे, जाँच के बाद कुछ दवाएँ देंगे, लेकिन दवाओं पे अधिक ध्यान दीजिए आप कि कोशिश करिए कि आप जो है जो आयुर्वेदिक दवाएँ हैं उसको ग्रहण करिए, वो भी अधिक मात्रा में नहीं, संतुलित मात्रा में उसको ग्रहण करिए। और मैं एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आप घर पे उगा के सब्ज़ी खाइए, क्योंकि बाहर की सब्ज़ी में बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, जिससे कैंसर भी पैदा हो रहा है, और उसमें बहुत से ऐसे कीटनाशक, रसायन, दवाएँ पड़ रही हैं जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुँचाने, कमज़ोर कर रही हैं, जिससे हमारे जो है मेटाबॉलिज़्म जो खराब हो रहा है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो रही है। तो यानी मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि आप ऑर्गेनिक और आयुर्वेद की तरफ बढ़िए। ऑर्गेनिक घर पे सब्ज़ी पैदा करिए, आपके घर पे छत पे, नीचे कहीं भी जगह है तो वहाँ पे गमला लगा करके, पाट रख करके, आप मिट्टी भर करके टमाटर, मिर्च, जो भी है आपके हरी सब्जियाँ हैं, पालक, उसको उगाइए और उसको आप यूज़ करिए। इससे आप काफ़ी हद तक जो है कीटनाशकों से, रसायनों से बच सकते हैं। जीवन आपका है, बचाना आपको है। सरकारें, मतलब नेता, ये लोग नेता होते हैं और चंदा लेकर के कंपनियों को छूट देते हैं, और वो लोग कहीं न कहीं मिले होते हैं। तो आपका जीवन अपना है, अपने विवेक से सोचिए, समझिए, फिर आगे कदम बढ़ाइए, खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अपना जीवन बचाइए, दूसरों को बचाइए। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग जागरूक हो जाएँ और अभी से अपने शरीर के प्रति सतर्क हो जाएँ, क्योंकि एक बड़ी महामारी आने से पहले आप लोग अपना सुरक्षा कर सकें।